हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी में। दिस साइड पुष्पेन सिंह, योर मेंटोर फॉर हिस्ट्री डोमेन एज वेल एज फॉर हिस्ट्री सीयूईटी जनरल टेस्ट। आज हम यहाँ पर अपना टॉपिक करेंगे चोला एम्पायर, जो कि मिडिवल हिस्ट्री का हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में अच्छे से समझा दिया था कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कहाँ से बनता है। प्लस हमने डिस्कस किया था राजपूत किंगडम को। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला एम्पायर को, जो कि 850 से 1279 एडी तक रूल करता है। ठीक है। और इस चोला एम्पायर को फाउंड किया था विजयलय ने। किसने फाउंड किया था? विजयलय ने। चलिए लेट्स बिगिन। और ये लेक्चर आपका कहीं ना कहीं सीयूईटी 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी आपको 15 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह हम लोग मिडिवल हिस्ट्री भी पूरा कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। 850 से हमारा ये जो पीरियड रहता है 1279 तक पूरा रहता है। ठीक है। अब इसका फाउंडिंग मेंबर कौन थे और इसको एक्सपेंशन कैसे किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो फाउंडेड बाय विजयलय, तो इसको किसने फाउंड किया था? विजयलय ने। दे वर इनिशियली द पल्लव फ्यूडेटरी, मतलब कहीं ना कहीं पहले ये पल्लव के अंदर आते थे। धीरे धीरे इन्होंने पल्लव कहाँ के थे? ये हु कैप्चर्ड तंजौर इन 850 एडी। तो तंजौर को कैप्चर किया एंड देन और इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। इनके ग्रेटेस्ट रूलर में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पहला राजाराज चोला एंड देन राजेंद्र चोला। राजेंद्र द फर्स्ट वन, राजेंद्र वन चोला। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स थे। इनका रूल पीरियड रहा है 985 से 1014 एडी और इनका रहा है 1014 से 1044 एडी। ठीक है। अब राजा राज ने क्या क्या किया था? इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल को स्टेब्लिश करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बृहदेश्वर टेम्पल को, या फिर जिसको हम राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसको किसने बनवाया था? उसको राजा राज ने बनवाया था। अगर आपको याद रखना है कैसे याद करेंगे कि राजा राज पहले थे या राजेंद्र पहले थे, तो राजा राज, देखिए इसमें दो दो बार नाम आ रहा है राजा राजा। तो अगर बेटा है समझ लो राजेंद्र, ठीक है, तो उसका बाप कहीं ना कहीं और जरा बड़ा होगा तो उसमें दो दो बार राजा आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि राजा राज पहले, देन राजेंद्र फर्स्ट। राजा राज ने क्या करवाया था? बृहदेश्वर टेम्पल को या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल को स्टेब्लिश कराया था। दोनों एक ही टेम्पल है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। कहाँ पर है ये? तंजौर में है। कहाँ पर है ये? तंजौर। और इनकी कैपिटल क्या थी? तंजौर ही इनकी कैपिटल भी थी। ये भी आपको याद रखना है। राजेंद्र वन ने एक्सपेंशन किया था कहाँ कहाँ? उड़ीसा में, बंगाल में, बर्मा में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर कैप्चर या फिर एक्सपेंशन किया था तो वो राजेंद्र वन के टाइम पर किया गया था। इन्होंने राजेंद्र वन ने क्या टाइटल लिया था? गंगई कोंडा चोलापुरम। गंगई कोंडा चोला। ठीक है। गंगई कोंडा चोला, इसका मतलब हुआ कि गंगा के पार तक हमने एस्टेब्लिश अपना एम्पायर कर लिया है। ठीक है। और इन्होंने एक सिटी भी बनाई थी, गंगई कोंडा चोलापुरम। गंगई कोंडा चोलापुरम। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी था वो कौन था? किंग था। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बांट के रखा था? सबसे ऊपर मंडल या फिर मंडलम्स कह सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर वाला नाडु, और तीसरा फिर नाडु, और चौथा कुर्रम। कुर्रम क्या होता था? ग्रुप ऑफ विलेजेस। कुर्रम क्या था? ग्रुप ऑफ विलेजेस था। नाडु क्या था? नाडु डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। वाला नाडु कमिश्नरेट को कहा जाता था। और मंडलम आपका प्रोविंसेस होते थे, या फिर बहुत सारे, मतलब जब डिस्ट्रिक्ट एक साथ मिल जाए तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो मंडलम हुआ था। ठीक है। एक पूरा प्रोविंस, एक मंडल था। चलिए, अब इनका इकोनॉमी और इस आर्किटेक्चर में क्या था? मेन सोर्सेज ऑफ इनकम इनका क्या था? लैंड रेवेन्यू, और दूसरा ट्रेड एंड ट्रेड के जो टैक्सेस लगते थे वो थे।
आर्किटेक्चर में देखा जाए तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ टेम्पल है वहां पर इन्होंने एक नए तरीके का एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, उसका कहा जाता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा वेसार स्टाइल और तीसरा हो गया नगर स्टाइल। ठीक है, नगर स्टाइल आपको नदर्न इंडिया में मिलेगा, ये वाला आपको सदर्न इंडिया मिलेगा, और इनके बीच में कहीं ना कहीं वेसार स्टाइल मिलेंगे जो इंडिया के रीजन्स में, ये आपको याद रखना है। तो द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इमेज कहाँ पर, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। इमेज मेकिंग थ्राइव करती है इसी समय, और आपको जब वो इमेज मेकिंग का एग्जांपल देखना हो तो शिवाजी का डांसिंग फिगर जिसको नटराज के नाम से जाना जाता है वो भी आपको इन्हीं पीरियड में देखने को मिलता है। कंबन, कंबन एक बहुत फेमस कवि रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने लिखा है राम अवतारम, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, राम अवतारम या फिर कंबा रामायण के नाम से, जो कि एक तमिल पोएट्री में बहुत बड़ा नाम है। थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री किसको किसको कहा जाता है, पहला कंबन को, दूसरा कुटाना को, और तीसरा पुगलिंडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पुगलिंडी, कुटाना और कंबन। कंबन, एक बार और मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नेम है, कंबन, कुटाना एंड पुगलिंदी। ये आपको बिल्कुल एक दिमाग में रख लेना कि थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री कौन कौन थे, कंबन, कुटाना एंड पुगलिंडी, तीनों को आपको याद रखना है। चलिए, टेम्पल आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द्रविडियन स्टाइल था इनका, ये आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें सबसे पहला आपको टॉल पिरामिडिकल जो टावर दिखता है उसको हम कहते हैं विमान। क्या कहते हैं हम लोग, विमान कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, विमान। तो ये हो गया हमारा विमान जो आपको बहुत ऊपर ऐसे ऊंचाई पे दिखेगा। गोपुरम होता था, गर्भगृह होता था, जो कि इनके क्रूशियल स्ट्रक्चर्स हैं, विमान, गोपुरम और गर्भगृह, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, गर्भगृह, ये तीनों नाम इनके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से टेम्पल्स थे इनके पीरियड में। सबसे पहले आप बोल सकते हैं विजयालय टेम्पल, चोलेश्वर टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल, कोरंगनाथ टेम्पल, मुवारा कोविथा टेम्पल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे। ठीक है, द चोला एम्पायर नोन फॉर इट्स एक्सपेंसिव रूल, एक्सपेंशन किसके अंदर करा था इन्होंने, राजा राज के बाद राजेंद्र फर्स्ट जो चोला थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंशन किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कल्चरल एडवांसमेंट बहुत हुई, आर्किटेक्चर स्टाइल आपने देखा बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ होता है उस समय। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। लेट्स बिगिन विद अवर एमसीक्यूज। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज भी इन पर डिस्कस कर लेते हैं चोला एम्पायर पे, और आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो हु फाउंडेड द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर को किसने फाउंड किया था, ये चारों नाम में से विजयालय, मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया पूरे लेसन में ताकि आप भूले नहीं कि विजयालय कब से कब इनका पीरियड रहा, 850 से 1179 एडी तक इनका पूरा पीरियड रहा, 850 से 1179 तक इनका पूरा पीरियड रहा है। ठीक है, चलिए, इसी तरह ड्यूरिंग हुज रीन वॉज द बृहदेश्वर राजा राजेश्वर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन तंजौर। तो तंजौर में किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, बृहदेश्वर या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल, तो राजा राज ने। ठीक है, किसने करवाया था, राजा राज ने। विच रूलर ऑफ चोला एम्पायर एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी इनटू उड़ीसा, बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और बर्मा तक। तो विजयालय तो फाउंडर थे, राजा राज ने वो टेम्पल बिल्ड कराया था, बृहदेश्वर टेम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र वन। राजेंद्र वन के अंदर सबसे ज़्यादा टेरिटरी इन्होंने ऑक्यूपाई की थी। वो व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द चोला एम्पायर डिवाइडेड इनटू। तो चोला एम्पायर आपको मैंने चार चीज़ें बताया था। ठीक है, चार चीज़ें में से कौन कौन से थे, सबसे पहले आपको बताया था मंडलम, मंडलम के बाद आपको बताया था वालानाडु, वालानाडु के बाद तीसरा आपको नाडु बताया था, और चौथा ग्रुप ऑफ विलेजेस कोर्रम टाइप बताया था। तो ये चारों जहाँ पे होगा वही आंसर होगा। अगर इनमें देखा जाए तो ये तो इस तरह नहीं है, वालानाडु, नाडु, मंडलम, मंडलम प्रोविंसेस, टाउन्स ये तो बिल्कुल नहीं है, रीजन्स, म्यूनिसिपैलिटी। तो इसका आंसर तो वैसे यही होगा, और प्रोविंसेस और मंडलम कहीं ना कहीं सेम होता है, तो इसमें एक और चीज़ ऐड हो सकती है, कोर्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यही आंसर होगा इसका, आंसर नंबर बी।
विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इमर्ज ड्यूरिंग द चोला पीरियड सीन इन द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम में कौन सा आपको देखने को मिलता है? तो मैंने आपको बताया था नागर स्टाइल, वेसार स्टाइल और द्राविडियन स्टाइल। द्राविडियन स्टाइल कहीं कहीं साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, तो द्राविडियन स्टाइल इसका आंसर हो जाएगा। Who among the following is considered as a significant figure in Tamil poetry during the Chola period? तो चोला पीरियड में सबसे ज़्यादा नाम किसका था? कंबन का नाम था, कंबन का नाम। What notable features characterizes the विमान in चोला टेम्पल आर्किटेक्चर? तो विमान क्या होते थे बेटा? तो इसका आंसर लार्ज हॉल होते थे, सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, डेकोरेटिव आर्चेज या फिर टॉल पिरामिडल टावर टाइप था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही इसका आंसर होगा। Which figure became a symbol of Chola art and culture depicting the dancing form of Shiva? तो डांसिंग फॉर्म ऑफ शिवा को कौन सा दिखाता है, जिसमें आप कह सकते हो कि इमेज डिपेक्शन आपको दिखता है? तो वो था नटराज, द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपेंडेड द चोला एम्पायर रूल टू उड़ीसा, बंगाल एंड बर्मा? ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, राजेंद्र वन इज द राइट आंसर। विच टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ आर्किटेक्चर? पिरामिडल टावर किसमें था? कैलाशनाथ टेम्पल में, कैलाशनाथ टेम्पल में। तो ये सारा हमने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पिरामिडिकल टावर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको ये, अगर पिरामिडिकल टावर के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर कैलाशनाथ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा विजयलय टेम्पल। ये मैंने अभी आपको पीछे पर आया था बहुत सारे, तो उसमें ऑप्शन में विजयलय टेम्पल था, ये आपको याद रखना है कि वहाँ पर विजयलय टेम्पल इसका आंसर होगा। ठीक है, ये द्राविडियन स्टाइल में बने टेम्पल थे, लेकिन उनमें से विजयलय टेम्पल इज द राइट आंसर। तो ये सारा आज का हमारा हो गया बेटा, एमसीक्यू सारा कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद हो जाएगा, आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर बच्चों आपको हमारा जो सीयूटी का बैच है 2024 को, उसको ज्वाइन करना है, जो सामर्थ्य बैच है उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर आप एक बार मैसेज कीजिए। ऑलमोस्ट आप हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारा का सारा आपको प्रिपरेशन कराएंगे, बहुत अच्छा आपका रैंकिंग आएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़ें। ये हमारा ऑफिशियल मेल है, आपको यहाँ पर कोई क्वेरीज है पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि हमारा कोई भी मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट बच्चों।